अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो लेक्चर है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो जिस टॉपिक पे है वो है ग्नैंथोस्टोम्स। ग्नैंथोस्टोम्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एग्नैंथन्स को डिटेल के साथ स्टडी किया और उसमें हमने जो हमारे पास क्लासेस थी उनको हमने डिटेल से देखा, जिसमें हमने एग्जांपल्स जो है वो हैगफिश और लैम्प्रे को डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इसके अलावा आपको ज़ूलॉजी की बुक के अलावा केमिस्ट्री में, इसके अलावा इंग्लिश में, साइकोलॉजी में, या इसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, साइकोलॉजी है, इसके अलावा कंप्यूटर है, आपको उसके नोट्स चाहिए किसी टॉपिक पे, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स बनानी है और आपको किस तरह से उसको यूनिक वे में बनाना है, तो इन सब की हेल्प के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं ग्नैंथोस्टोम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ग्नैंथोस्टोम्स होते क्या हैं। इनके पास हिंज जॉज, ऐसी फिशेस आती हैं जिनके पास हिंज जॉज होते हैं, ऐसे जॉज जो कि इनके मुंह से ओपन भी हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, और पेयर्ड अपेंडेजेस इनके पास जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस हुआ है नोटोकॉर्ड से। इंटरनल ईयर्स जो हैं उनके पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। अगर हम मेजर एडाप्टेशंस की बात करें जो एवोल्यूशन हो के आई वर्टिब्रेट के अंदर, तो वो एडाप्टेशंस हैं कि इनके अंदर अपीयर हुए थे जॉज और पेयर्ड अपेंडेजेस। जॉज को ये यूज़ करते थे फीडिंग में और रिस्पॉन्सिबल थे इनकी ट्रांजिशन में कि ये मोर एक्टिव और प्रीडेटरी लाइफस्टाइल इनके अंदर आया जॉज की वजह से। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स फिशेस के जो हैं वो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं फिशेस के अंदर, यानी कि पेयर्ड मतलब कि इनके अंदर एक एक पेयर पाया जाता है इन अपेंडेजेस का। जैसे कि आपको ये डायग्राम में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि इनके पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स कौन से होते हैं। तो पेक्टोरल फिन्स इनके जो हैं ये वाले फिन्स को हम पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं, जबकि पोस्टीरियर साइड पे जो इनके फिन्स हैं वो पेल्विक हैं, और ये जो टेल है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल फिन। तो इस तरह से इनके अंदर जो है वो फिश के अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस थी। पेक्टोरल फिन्स जो है वो प्रेजेंट है जस्ट बिहाइंड द हेड पोर्शन। जो हमारा पेक्टोरल फिन है वो देखिए इसका जस्ट बिहाइंड द, ये इसका हेड है तो इसके जस्ट बिहाइंड इसका जो है वो पेक्टोरल फिन्स है। पेल्विक फिन्स जो है वो वेंट्रली और पोस्टीरियरली दोनों साइड पे प्रेजेंट है, यानी नीचे की साइड पे भी है और ऊपर की साइड पोस्टीरियर साइड पर भी ये प्रेजेंट है पीछे की तरफ। ये दोनों पेयर्ड फिन्स यूज्ड होते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म में और इंक्रीज करवाते हैं इनके अंदर एजिलिटी इन फिशेस में इन फिन्स की वजह से चुस्ती आती है और वो ज़्यादा फास्टली जो है वो स्विम करती हैं। अब हम देखेंगे कि ग्नैंथोस्टोम्स के अंदर इनकी जो है वो मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास ग्नैंथोस्टोम्स में बेसिकली 2 मेजर क्लासेस आती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्लास है क्लास कॉन्ड्रीकथाइस और सेकंड क्लास है ओस्टियोकथाइस। हमारे पास जो कॉन्ड्रीकथाइस हैं वो हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं, वो मूवेबल हैं, बोनी फिशेस हैं, और दूसरी जो बोनी फिशेस हैं वो हमारे पास उनकी क्लास है ओस्टियोकथाइस। तो ये दोनों क्लासेस जो हैं लिविंग फिशेस हैं मौजूदा। थर्ड वन हमारे पास है प्लैकोडर्म्स, ये हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और फोर्थ वन क्लास आती है ग्नैंथोस्टोम में हमारे पास एक्नेथोडियंस। तो प्लैकोडर्म्स जो हैं वो आर्मर्ड फिशेस थी, हड्डियों की प्लेट में बंद फिशेस थी कि उनमें ज़्यादातर उनमें बोन्स प्रेजेंट थी, और ये अर्लीस्ट जॉज फिश थी। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इनके पास कोई डिसेंडेंट्स नहीं है। डिसेंडेंट मतलब कि इनके जैसा इनके रिलेट करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, या इन जो अभी तक ज़िंदा हो। इनके एक्सटिंक्ट होने के बाद जो इनकी जो आने वाली नस्ल में से कोई अगर ज़िंदा है तो वो भी इनके ज़िंदा नहीं है। इनके कोई डिसेंडेंट्स का मतलब है कि कोई भी इनके रिलेट करता हुआ ऑर्गेनिज्म या लिव्स आफ्टर, इनके बाद कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं प्लैकोडर्म्स। तो हम और इसके अलावा जो हमारे पास अकैंथोडियंस हैं ये भी हमारे पास जो हैं वो एक्सटिंक्ट फिशेस हैं। तो बेसिकली हम ये 2 क्लासेस को जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल से।
जी तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्नेथोडियंस हैं ये फोर्थ ग्रुप है एनिशियंट एक्सटिंक्ट फिशेस का और मोर क्लोजली रिलेट करता था ये बोनी फिशेस से। अब नेक्स्ट हम अपेंडेजेस की अगर बात करें ग्नेथोस्टोम्स के अंदर तो आप देख सकते हैं कि ये इनका जो है वो हेड से बिल्कुल पीछे जो है इनके हमारे पास जो है वो ये वाले इनके फिन्स जो हैं वो पेक्टोरल हमारे पास फिन्स आ रहे हैं और पेक्टोरल फिन से पीछे पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड पे हमारे पास जो है वो पेल्विक फिन्स और ये वाला इसका फिन जो है वो कॉर्डल फिन्स है। इसके बाद ये इनके अंदर लेटरल लाइन है और ये इनका जो है वो पोर्शन ये अपर कोलम है। नेक्स्ट अगर हम क्लास कॉन्ड्रीकैथाइस की हम क्लासेस को डिस्कस करते हैं तो इनके अंदर कॉन्ड्रीकैथाइस के अंदर कार्टिलेजिनियस फिशेस आती हैं। इनके अंदर इसके अलावा इनके अंदर जो इंक्लूड है मेंबर इस क्लास के वो हैं शार्क, स्केट्स, रेस और रैट फिशेस। मोस्ट जो हमारे पास कॉन्ड्रीकैथाइंस हैं वो कॉर्निवोर्स हैं और स्कैवेंजर्स हैं, डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं और मोस्टली ये मरीन है। इनके पास बाइटिंग माउथ पार्ट्स है, पेयर्ड अपेंडेजेस हैं और ये पोसेस करते हैं डर्मल पेलाकॉइड स्केल्स और कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। अब अगर हम नेक्स्ट अपने क्लास हमने जो है ये इसके मेजर हमने डिस्कस किए हैं कि कॉन्ड्रीकैथाइस के अंदर क्या क्या जो है वो इन मेंबर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अब हम इनकी सब क्लास जो है किसके अंदर आती है जिसमें है हमारे पास इलास्मोब्रांची। इलास्मोब्रांची जो है इसको अगर हम देखें तो इनके अंदर कार्टिलेजिनियस स्केलेटन जो है पार्शली ऑसिफाइड है, बोनी फिशेस हैं, ये भी पेलाकॉइड स्केल्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं और दे हैव नो स्केल्स, पेलाकॉइड स्केल प्रेजेंट है और उनके एग्जाम्पल में हमारे पास शार्क, स्केट्स और रेज आती हैं। नेक्स्ट अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें शार्क में तो शार्क के ये रोस्ट्रम है, इसके माउथ लाइक पोर्शन है जो कि आगे से बिल्कुल एक लंबा सा निकला होता है पोर्शन, उसको हम रोस्ट्रम बोलते हैं। ये इसके नॉस्ट्रल्स, स्पायरिकल, गिल ओपनिंग है, पेक्टोरल फिन, कॉर्डल फिन, पेल्विक फिन और स्पाइन और फर्स्ट डॉर्सल फिन है इसका ये वाला और सेकंड वाला इसका जो है ये सेकंड डॉर्सल फिन है। तो ये बेसिकली शार्क के अंदर एक्सटर्नल फीचर्स पाए जाते हैं। एवोल्यूशन की बात करें शार्क की तो शार्क जो है वो अरोज हुई थी अर्ली जॉर्ड फिशेस से डिवोनियन पीरियड में, जो कि लगभग जो है वो 375 मिलियन ईयर्स अगो पहले का पीरियड है, तब शार्क्स जो हैं वो जॉर्ड फिश जो हैं ये फर्स्टली अरोज हुई थी। इसके बाद सर्टेन फीचर्स बोनी फिशेस के एब्सेंट हैं इलास्मोब्रांचेस में। इनके फीचर्स हैं कि ये इनके अंदर स्विम ब्लैडर, रेगुलेशन ऑफ बियॉन्सी यानी कि अपनी फ्लोटिंग एबिलिटी को वाटर में मेंटेन रखना, बियॉन्सी हम उसको बोलते हैं, गिल कवर और बोनी स्केलेटन पाए जाते हैं और ये बिलीव किया जाता है कि ये प्रिमिटिव फीचर्स हैं। दिस इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये लॉस हुए थे ड्यू टू डिफरेंट अडॉप्टेशंस इनटू टू ग्रुप्स। बॉडी वॉल की बात करें तो शार्क की बॉडी टफ स्किन रखती है, डर्मल पेलाकॉइड स्केल ने इसकी स्किन्स को कवर किया होता है। ये स्केल्स पोस्टीरियर साइड पे प्रोजेक्ट हुए होते हैं और ये इनकी स्किन को सैंड पेपर लाइक टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। पोस्टीरियरली पॉइंटेड स्केल जो हैं उनके अंदर वो इसलिए ज़रूरी हैं, इनके अंदर कुदरत ने रखे हैं कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं वाटर के अंदर और ये स्विमिंग फास्टली कर सकती हैं। या जब ये फास्ट स्विमिंग करती हैं तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ये इनके पॉइंटेड स्केल्स जो हैं इसके पोस्टीरियर साइड पे। टीथ की बात करें शार्क के अंदर तो मॉडिफाइड है वो पेलाकॉइड स्केल से। इनके अंदर रो ऑफ टीथ पाई जाती हैं, आउटर एज पे दो रो होती हैं इनके अंदर, एक आउटर एज की तरफ और दूसरी टीथ जो रो है वो प्रेजेंट होती है बिहाइंड द फर्स्ट रो। टीथ जो हैं ये सेकंड रो और अटैच द बैंड ऑफ लिगामेंट। इनके टीथ जो हैं उनके जो रोज हैं सेकंड रो जो है वो बैंड ऑफ लिगामेंट से अटैच होती है। ये बैंड इनके जॉज को कवर करते हैं। इनसाइड द माउथ शार्क शेड करती है अपने ओल्ड और यूजलेस टीथ को जो कि आउटर रोज में प्रेजेंट होते हैं और न्यू टीथ जो हैं वो मूव कर जाते हैं उस पर। जब ये गिरात शेड करती हैं पुराने वाले टीथ को, उनकी जगह पे नए टीथ आ जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं। ये रिप्लेसमेंट जो है यंग शार्क्स के अंदर रैपिड होती है और न्यू रो जो है टीथ की वो डेवलप हो जाती है आफ्टर एवरी 7 और 8 डेज़ में। क्राउन्स ऑफ टीथ जो है ये इनके अंदर अडॉप्ट किए हैं इन्होंने कि ये अपने शिकार को चीर फाड़ कर सकें और शेल्स और मोलस्क को ये क्रश कर सकें। साइज़ और हैबिटेट की बात करें तो शार्क्स की रेंज जो है वो लेस है 1 मीटर से लेस देन है और ग्रेटर है 10 मीटर तक। बास्किंग शार्क्स, वेल शार्क्स के अंदर आती हैं। लार्जेस्ट शार्क्स जो हैं वो प्रीडेटरी नहीं है, वो फिल्टर फीडर हैं। उनकी मॉडिफिकेशन है कि उनके अंदर फेरेंजियल आर्च प्रेजेंट है और उन आर्च के थ्रू वो प्लांक्टन को कैप्चर करते हैं। ग्रेट वाइट शार्क और माको जो है वो मोस्ट इनके अंदर जो है वो फियर्ड शार्क्स हैं और
एक्सटिंक्ट स्पेसिमेंस हैव रीच द लेंथ ऑफ 15 मीटर और मोर। सेकेंड वन इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है स्केट्स एंड रेस की। तो स्केट्स और रेस स्पेशलाइज्ड हैं फॉर लाइफ ऑन ओशन फ्लोर। ये शैलो वाटर में रहते हैं, बहते पानी में। ब्लंट टीथ इनके पास होते हैं टू फीड ऑन इनवर्टिब्रेट्स। इनकी लेटरल एक्सपेंशन जो है पेक्टोरल फिन की विंग लाइक अपेंडेजेस हैं इनके अंदर, और ये मॉडिफिकेशन है फॉर लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर। लोकोमोशन इनके अंदर होती है बाय डॉर्सल वेंट्रल मस्कुलर वेव्स के थ्रू। ये वेव्स जो हैं वो पास करती हैं पोस्टीरियरली अलॉन्ग द फिन्स, और देन वो इलेबोरेट होती हैं, इलेबोरेट है इनके अंदर कलर पैटर्न्स ऑन द डॉर्सल सरफेस। इनकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर वो कलर पैटर्न भी देती हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती हैं इफेक्टिव कैमोफ्लेज। जो ये कलर देती है डॉर्सल साइड पे, जो कैमोफ्लेज की एबिलिटी भी इनके अंदर प्रोवाइड करती है। ये अपने इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो जाती हैं और आसानी से नज़र नहीं आती हैं, बिल्कुल कैमलियन की तरह, गिरगिट की तरह, यानी कि वो जिस तरह का रंग होता है उस तरह उसकी बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से इनके अंदर भी कैमोफ्लेज एबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा जो इनकी टेल है स्टिंग रे इज़ मॉडिफाइड इनटू अ डिफेंसिव लैश, यानी कि वो हंटर की तरह लगती है इनकी जो टेल है। डॉर्सल फिन जो है वो अब एक वेनमस स्पाइन अपने पास रखता है, जहरीला होता है वो। इलेक्ट्रिक रेस जो है और मांटा रेस जो है इस ग्रुप में इंक्लूड हैं। अगर हम इनके डायग्राम की बात करें तो आप देख रहे हैं इनकी डायग्राम में, ये इनके पास आइज़ होती हैं, ये इसकी स्नाउट है, स्पाइरिकल स्पेक्टोरल फिन बिल्कुल विंग लाइक शेप दे रहा है, और ये डॉर्सल फिन है इसका, और ये टेल है। डॉर्सल फिन इसकी बिल्कुल जो है वो इसी तरह से इसकी फिन्स है जो कि डिफेंसिव लैश के जो है वो तौर पे काम करती है। नेक्स्ट जो है ये इसकी दूसरी साइड पे इसका वेंट्रल व्यू है। नीचे की साइड की तरफ इसका मुंह होता है, माउथ, नॉस्ट्रल्स, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, क्लोएका ओपनिंग है, और ये इसका जो है वो पेल्विक फिन है। जी स्टूडेंट, तो क्लास कॉन्ट्री के थाइज में हमने एक जो है हमने सब क्लास डिस्कस की है इलास्मो ब्रांचेस। इसमें हमने शार्क, स्केट्स और रेस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसकी सेकंड जो सब क्लास है उसमें आती है होलोसिफेली। होलोसिफेली का मतलब है कि इनका होल्स, और सिफेलिक मतलब हेड है, यानी कि इनका हेड होल होता है। इनके जो हैं वो अपर किलम कवर्स हुए होते हैं फ्रेंचियल स्लिट से। इनके पास स्केल्स नहीं होते, टीथ मॉडिफाइड होते हैं प्लेट्स को क्रश करने के लिए। लेटरल लाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है इनटू एन ओपन ग्रूव, और ये इनकी जो है वो 30 स्पीशीज़ हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास रेड फिशेस आती हैं, जिसमें हमारे पास है चिमेरियस। एवोल्यूशन की बात करें अगर हम होलोसिफेलेंस में, तो होलोसिफेलेंस जो है वो कॉन्ड्रिकेथाइटिस के करीब इसके से ही इवॉल्व हुए हैं नियरली 300 मिलियन ईयर्स अगो। इस वजह से ये बहुत स्पेशलाइजेशन इनके अंदर है। ये स्पेशलाइजेशन जो है इनके अंदर है कि इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गिल्स है। गिल फॉर्मेशन कवर करती है इनके अपर किलम को। टीथ मॉडिफाइड है लार्जेस्ट प्लेस में, जो कि क्रश करते हैं शेल्स और मोलस्क को। तो चमैरिया में हमारे पास जो है रेड फिश जो आती है उसका लार्ज हेड है, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, लार्ज हेड और स्मॉल माउथ है। माउथ ने सराउंड किया होता है ये इसके लिप्स को। नैरो टैपरिंग टेल है इसकी, नुकीली टैपर टेल है, और इसी वजह से इसका नाम जो है वो रेड फिश है। जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर ग्नेथोस्टोम्स पे था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने क्लास कॉन्ड्री कैथाइसिस को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया, और इसके अंदर जो इसकी 2 सब क्लासेस थी उनको हमने डिटेल से देखा क्लास कॉन्ड्री कैथाइस में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ओस्टियो कैथाइस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर जो क्लासेस आएंगी उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो होपफुली कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लास ओस्टियोकैथाइस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।